नमस्ते प्यारे साथियों, आपको ढेर सारी बधाई हो। आज एक बहुत ही खास दिन है। आपने एलिजाबेथ गिलबर्ट की सुंदर किताब बिग मैजिक क्रिएटिव लिविंग बियॉन्ड फियर को पूरा पढ़ लिया है। यह है हमारी बुक रीडिंग मैराथन की 32वीं किताब और क्रिएटिविटी सीरीज की चौथी किताब। दोस्तों, हमने अब तक समझा, पार्ट 1 में हमने देखा करेज के बारे में, हिम्मत। पार्ट 2 में हमने देखा इंचैंटमेंट, जादू जैसा आइडिया के बारे में। पार्ट 3 में हमने जाना परमिशन, खुद को इजाजत देने के बारे में। दोस्तों, आज हम इस किताब की आखिरी 3 भागों को समझेंगे। पार्ट 4 में हम देखेंगे परसिस्टेंस, लगे रहो। पार्ट 5 में ट्रस्ट, भरोसा रखो। पार्ट 6 में हम देखेंगे डिविनिटी, दैट इज रचनात्मक होने का जादू। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 4 परसिस्टेंस, लगे रहना। दोस्तों, एलिजाबेथ कहती हैं क्रिएटिविटी कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक रिश्ता है जिसे निभाना पड़ता है। जैसे हम किसी रिश्ते को रोज निभाते हैं, वैसे ही हमें अपने आर्ट या काम से भी जुड़े रहना होता है। वो बताती हैं कि उन्होंने सालों तक लिखा, बिना फेम के, बिना पैसे के, सिर्फ अपने प्यार के लिए, राइटिंग से अपने प्यार के लिए। दोस्तों, एलिजाबेथ इस बुक की ऑथर कहती हैं सक्सेस का राज टैलेंट नहीं है, डिवोशन है। रोज बैठो और काम करो, चाहे तालियां मिले या ना मिले। इस चैप्टर से हमें ये इंस्पिरेशन मिलता है कि हर दिन इंस्पिरेशन नहीं आएगा, पर आपको हर दिन बैठना है और काम करना है। कुछ दिन बोरिंग भी हो सकते हैं, बट बोरिंग दिन में भी आपको काम करते रहना है। पार्ट 5, इस किताब के पार्ट 5 में हम देखेंगे ट्रस्ट, भरोसा रखना। एलिजाबेथ हमें कहती हैं कि क्रिएटिविटी को डर से नहीं, प्यार से निभाओ। बहुत लोग आर्ट को दर्द की तरह जीते हैं, डर, दबाव, परफेक्शन की लड़ाई, आर्ट को इस तरह से देखते हैं। लेकिन एलिजाबेथ कहती हैं कि क्रिएटिविटी को दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं। और लेखक अपनी सबसे फेमस किताब ईट, प्रे, लव की बात करती हैं। लोगों ने उनसे पूछा, अब अगली किताब उतनी बड़ी नहीं बनी तो? उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं लिखती रहूँगी, क्योंकि मुझे लिखने में मज़ा आता है। इस चैप्टर से हमें ये सबक मिलता है कि अपनी क्यूरियोसिटी पर भरोसा रखो। आपको सबसे बेस्ट नहीं बनना है, बस सच्चे दिल से क्रिएट करते रहना है। पार्ट 6 में हम देखेंगे डिविनिटी, रचनात्मकता का जादू। इस लास्ट चैप्टर में एलिजाबेथ कहती हैं कि क्रिएटिविटी एक डिवाइन यानी ईश्वरीय गिफ्ट है। जब आप कुछ बनाते हो, वो आपको यूनिवर्स से जोड़ता है। चाहे आप कविता लिखो, पेंटिंग करो, वीडियो बनाओ या कोई और आइडिया सोचो, आप कुछ नया पैदा कर रहे हैं, और यही है जादू। एलिजाबेथ का कहना है कि आपका काम दुनिया नहीं बदल सकता, लेकिन अगर वो सच्चा है तो वो काफ़ी है। इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलता है कि क्रिएटिविटी में डिविनिटी है। आपका काम परफेक्ट नहीं, ऑनेस्ट होना चाहिए। चलो थोड़ा सोचते हैं, अपने आप से सवाल पूछते हैं, क्या ऐसा कोई क्रिएटिव काम है जिसे आप रोज़ थोड़ा थोड़ा करना चाहेंगे, चाहे एक्साइटमेंट हो या ना हो? क्या आप अपने अंदर के सवालों पर भरोसा रख सकते हैं बिना किसी डर के? क्या आपने आज थोड़ा सा जादू महसूस किया अपने अंदर? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो ये किताब आपका काम कर चुकी है। चलिए अब हम देखते हैं कि इस किताब बिग मैजिक की 6 बड़ी सीखें क्या हैं।
क्रिएटिविटी के लिए हिम्मत चाहिए, परफेक्शन नहीं। आइडियाज़ जिंदा होते हैं, वो आपको चुनते हैं। आप खुद को परमिशन दे सकते हैं। लगे रहो, सफलता कंसिस्टेंसी से आती है। खुद के प्रोसेस पर भरोसा रखो। जो कुछ आप क्रिएट करते हो उसमें जादू है। दोस्तों, इस आज का जो फाइनल मैसेज है, आपने सिर्फ एक किताब नहीं पढ़ी, आपने खुद के अंदर की क्रिएटिविटी से कनेक्ट किया है। चाहे आप राइटर हो, आप टीचर हो, आप स्पीकर हो, स्टूडेंट हो या कोई एंटरप्रेन्योर हो, एलिजाबेथ गिलबर्ट ने हमें याद दिलाया है कि हमारे अंदर भी एक बिग मैजिक है। तो दोस्तों, आज से वो पोस्ट लिख डालो, वो पेंटिंग बना डालो, वो विचार जो तुम्हारे अंदर बहुत दिन से छुपा हुआ है उसे बोल डालो, वो वीडियो जो तुम बनाना चाहते थे उसे बना डालो, वो आइडिया लॉन्च कर दो जो तुम्हारे अंदर बहुत दिनों से छुपा बैठा है। दुनिया को आपकी आवाज़, आपकी सोच और आपका एक्सप्रेशन चाहिए। सो दोस्तों, मैं विवेक कुमार, आपका साथी इस ब्यूटीफुल जर्नी में आज आपसे मैं विदा लेता हूँ। और मैं चाहता हूँ दैट यू कीप रीडिंग, कीप राइजिंग एंड कीप क्रिएटिंग। और सबसे ज़रूरी बात, अपने अंदर के जादू पर भरोसा रखो। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इस क्रिएटिविटी सीरीज के अगली किताब के साथ। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस बुक रीडिंग मैराथन द रीड एंड राइट चैलेंज का हिस्सा बनने के लिए।